नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि पहले से ही पता है, सबको मालूम है कि 6 तारीख को वोट पड़ने वाली है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव का अब आखिरी चरण की दौर कल से शुरू होगी। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा एनालिसिस सुनिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में गजब का नजारा है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो फोन पे और क्यूआर नंबर कोड दे दिया है। और यह बताना मैं नहीं भूलूंगा कि हमारे दर्शक हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग भेज भी रहे हैं। बिहारी सुल्तान चैनल आपका है और आप अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर रहे हैं। मुझे सब पता लग रहा है, दिख रहा है। आप वीडियो भी शेयर करते हैं, लोगों तक भेज भी रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी देते हैं। ये आपके वजह से ये चैनल मजबूत हो रहा है। और कल से जो नजारा होगा, भले ही चुनाव बिहार में हो रहा हो, भले ही बिहार विधानसभा का 122 सीट हो, लेकिन दिखेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोनों तरफ उत्तर प्रदेश के ही नेता नजर आएंगे। लेकिन कल से जो नजारा दिखेगा, भले ही होगा बिहार विधानसभा का चुनाव, लेकिन दिखाई देगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। रही बात ये कि इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि आप किस जाति के हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के नेता हैं, तो आप सवर्ण हैं। और अगर आप राजद या बाकी दल कांग्रेस के नेता हैं अथवा कार्यकर्ता हैं, तो आप पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। मैं इसको साबित करूंगा अपने वीडियो में। बहन मायावती जी ने जो स्ट्रेटजी तैयार किया, कभी कभी हमें भी शक हो रहा है कि बिहार चुनाव के बहाने बहन जी ने उत्तर प्रदेश को निशाना लगाया है, क्योंकि बिहार में यादव कब से सवर्ण हो गए और ये राजपूत कब से पिछड़ा हो गए। विश्वास ना हो तो आप जाकर देख सकते हैं रामगढ़ विधानसभा। वहां की जनता बोल रही है कि ये रामगढ़ विधानसभा नहीं, ये रावणगढ़ है और रावण को खत्म करना है। क्योंकि सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव बसपा के साथ हैं, तो आप उन्हें सवर्ण कहिए। और जगता बाबू का जो बेटा है अजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के भाई, ऐसे जाति से वो राजपूत है, लेकिन वो राजद के कैंडिडेट हैं, तो उनको पिछड़ा मान लिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी प्रचार में ये कह रहे थे पीडीए को सपोर्ट कीजिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये अजीत सिंह भले ही जाति से राजपूत है, लेकिन राजद के कैंडिडेट है, तो पीडीए का हिस्सा हुए कि नहीं। और जितने भी राजपूत उत्तर प्रदेश में होंगे, अगर वो सपा के साथ होंगे तो वो पीडीए का हिस्सा होंगे। और जितने सवर्ण, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी क्यों ना हो, बसपा के साथ है तो महादलित है। भाई बिहार में तो महादलित होता है, उत्तर प्रदेश में हो या ना हो, तो ये सब के सब महादलित है। ऐसा स्ट्रेटजी बिहार में चल रहा है। और बहन जी ने क्या खेल कर दिया, ये भी बताने वाला हूं। पहले से सब कोई जानता है कि माय समीकरण, MY समीकरण, M से मुस्लिम और Y से यादव। और लोग जानते हैं कि MY समीकरण राजद के साथ है, लेकिन जब आप बिहार विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो ये MY समीकरण बसपा के साथ है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, 50 से ज्यादा सीट प्रभावित कर चुकी है बसपा। हम ये कह सकते हैं कि 40-50 सीट जीत भी सकती है। चाहे मुंगेर का तारापुर विधानसभा हो, अथवा रोसड़ा विधानसभा हो, काराकाट विधानसभा हो, शिवहर हो, अथवा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सीमावर्ती एरिया। मैं कैसे कह रहा हूं कि MY समीकरण बसपा के साथ है, नेता यादव है और मतदाता खुलकर मुसलमान वोट बसपा के साथ है, तो मुस्लिम यादव साथ हुआ कि नहीं। और रही बात ये, केवल रामगढ़ सीट ही नहीं,
रामगढ़ में तो आप कहेंगे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव 3 बार से लड़ रहे हैं, 1500 वोट से पीछे रहते हैं, मजबूत हैं। ददन पहलवान किस जाति से है? वो भी ददन यादव है जो राजद के पूर्व मंत्री हैं और बसपा के कैंडिडेट हैं। अब वो सवर्ण है या पिछड़ा है, पीडीए के साथ है, ये तो आप तय करके बताइए। अखिलेश यादव जी उनको पिछड़ा नहीं मान रहे हैं, और महावीर यादव जो ब्रह्मपुर विधानसभा से है वो भी पिछड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि वो बसपा के साथ है, और जो बसपा के साथ है वो तो सवर्ण है। और अखिलेश यादव जी घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं पीडीए का साथ दीजिए। अब हमारे दर्शक तय करें पीडीए है कौन, सवर्ण है कौन। चुनाव में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। रामगढ़ को लोग रावणगढ़ कह रहा है, चैनपुर में किसी को चैन ही नहीं है, वहां भी बसपा मजबूत है। मोहनिया में जो है निर्दलीय कैंडिडेट को जो है पिछड़ा बताया जा रहा है, दलित बताया जा रहा है, लेकिन जो ओम प्रकाश दीवाना है, भले रिजर्व सीट से लड़ रहे हो, बसपा के कैंडिडेट है, लेकिन राजद और महागठबंधन वाले उन्हें सवर्ण ही ट्रीट कर रहे हैं। यह कैसा मापदंड है, ये हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो रिपोर्ट के मुताबिक जो हवा था महागठबंधन का, एनडीए का, आमने सामने का कांटे का टक्कर है। मैं तो ये दिख रहा है मुझे कि जहां जहां गैप है वहां बसपा बाजी मार रही है। बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट बता रहा हूं। और कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर जानबूझकर एनडीए ने कमजोर कैंडिडेट दिया ताकि महागठबंधन के कैंडिडेट जीत जाएं, और महागठबंधन के कैंडिडेट का पर्चा ही खारिज हो गया। तो एनडीए और बसपा आमने सामने आ गई। अब आप बसपा वाले को सवर्ण कहिएगा या एनडीए को, या ये कहिएगा कि एक बी टीम है, एक ए टीम है, बाकी कोई टीम ही नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और नीतीश कुमार भाजपा से दूर भाग रहे हैं। आकलन लगाने वाले जिनको कम राजनीतिक ज्ञान है वो ये समझ रहे हैं कि फिर से तेजस्वी यादव से गठबंधन करके नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि बसपा मजबूत हो गई, कुछ निर्दलीय मिल गया, तो नीतीश कुमार इस बार तीसरा ही गठबंधन बनाने के चक्कर में है। वो भाजपा को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, राजद को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि विश्लेषण करने वालों ने गजब का विश्लेषण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के कैंडिडेट मोकामा से सूरजभान सिंह है जो जाति से भूमिहार है, लेकिन आप उन्हें पिछड़ा कहिए। जो बटिहानी विधानसभा सीट से बोगो सिंह जाति से भूमिहार है, उनको आप पिछड़ा कहिए, क्योंकि राजद के कैंडिडेट हैं ना। और बसपा का चाहे कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी है, यादव कैंडिडेट भी है, कुर्मी जाति से है, सबको आप सवर्ण कहिए। ऐसा ट्रीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले नेता, क्योंकि अखिलेश यादव ही नहीं, हजारों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं। और देखने में बड़ा दिलचस्प नजारा है कि यादव ही यादव का विरोध कर रहा है, यानी अखिलेश यादव पिंटू यादव का विरोध कर रहा है, अखिलेश यादव महावीर यादव का विरोध कर रहे हैं, ददन यादव का विरोध कर रहे हैं। तो है ना दिलचस्प वाली कहानी कि आखिर इसमें सवर्ण कौन है, पिछड़ा कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। बहन मायावती जी कल 11 बजे भभुआ एयरपोर्ट के मैदान में रैली करने वाली है, और 5-6 दिन या 4-5 दिन जो है पूरा मेहनत करेंगी, दौड़ लगाएंगी। जाहिर सी बात है जब मायावती जी होंगी तो उनके बड़े बड़े नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर, बसपा के कार्यकर्ता, जो बिहार के प्रभारी है रामजी गौतम, सब रहेंगे, आकाश आनंद भी रहेंगे, और उधर से अखिलेश यादव रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि यादव कैंडिडेट के साथ बहन मायावती जी और राजपूत कैंडिडेट के साथ अखिलेश यादव, कितना अच्छा नजारा होगा। और फिर कहा जाएगा अखिलेश यादव जी के द्वारा कि पीडीए को सपोर्ट कीजिए। इस चुनाव में जो लोग बसपा को कोसते हैं, बसपा की आलोचना करते हैं,
पीडीए की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, रतनलाल हो अथवा रविकांत हो, ये सब के सब कहां चले गए? मैं जानना चाहता हूं, क्या पिंटू यादव, महावीर यादव, ददन यादव ये सब पिछड़ा वर्ग में नहीं आते? जो मुस्लिम कैंडिडेट है बसपा के, क्या वो अल्पसंख्यक में नहीं आते? क्या पसमानदा मुस्लिम नहीं है? ये सवाल है, सवाल बनता है, सबसे पूछना पड़ेगा लोगों को। ये सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। अगर कोई इनके बारे में विश्लेषण कर रहा है कि ये सवर्ण को गाली देते हैं और सवर्ण नेता के बगल में बैठते हैं, ये राहुल गांधी को बगल में बिठाएंगे, उनसे सपोर्ट चाहिए, लेकिन नेहरू की जयंती नहीं मनाएंगे। जयंती मनाएंगे मानवर काशीराम की, जयंती मनाएंगे डॉक्टर अंबेडकर की, क्योंकि इनको दलित वोट चाहिए। दलित नेता को बदनाम करेंगे। ये एक विश्लेषण हमने अलग से वीडियो में देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये तो बिहार में सच होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव किस मुंह से यादव कैंडिडेट का जो है विरोध करके कहते हैं पीडीए का साथ दीजिए, और ऊपर से अजीत सिंह जो कैंडिडेट है रामगढ़ का, उन्होंने तो सोने पे सुहागा ही कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अगर विधायक नहीं बनाओगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या ये 85% केवल लालू परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है? उससे आगे उसकी जो है कार्य क्षेत्र नहीं है, उसका मतलब इलाका नहीं है। या जो दलित और महादलित है केवल बहन मायावती के घर तक ही है? क्या पूरा देश में बाकी दलित महादलित नहीं है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के घर तक ही दलित और महादलित है, बाकी जितने आम जनता वोट देने वाले हैं क्या वो दलित और महादलित में नहीं आते? सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पीडीए का मतलब क्या? ये ए से अल्पसंख्यक भी होता है, ए से आधी आबादी भी होता है, पी से पिछड़ा भी होता है, और पी से कुछ और भी मतलब निकाला जाए। लेकिन ये पीडीए कह के उत्तर प्रदेश को बरगला रहे हैं। क्या ये बिहार का चुनाव अखिलेश यादव जी का विरोध प्रचार, यानी यादव का ही विरोध करता हुआ नजर आ रहा हो? क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही होगी? सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह लोग यूट्यूब खोल लेते हैं। रही बात ये कि अभी जो है 50 सीट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि काफी मजबूत स्थिति में बसपा है, और जब कल वोटिंग हो जाएगा तो उसके बाद 122 सीट पर चुनाव होगा, द्वितीय चरण के चुनाव में। इसी तरह आप हमारे चैनल को सबको सपोर्ट करते रहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते रहिए, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।